नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो है गिलोय का मूल रूप से किस तरह से काढ़ा बनाया जाता है उसके ऊपर। वैसे तो गिलोय कई तरीके से काम में ली जाती है और इसका काढ़ा कई तरीके से बनाया जाता है, पर मूल रूप से जो पद्धति हमारे पूर्वजों ने शामिल की या आयुर्वेद में जिसका वर्णन आता है, ये काढ़ा उसी तरीके से बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं ये काढ़ा बनाया कैसे जाएगा और इसके लिए आपको क्या क्या चाहिएगा। काढ़ा बनाने के लिए आपको चाहिएगा 12 इंच की एक डंडी गिलोय की। साथ में आपको चाहिए हरी इलायची, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, तुलसी, गुड़, शहद और अदरक। एक दिन का काढ़ा बनाने के लिए आपको चाहिए 8 से 10 तुलसी जी के हरे पत्ते। दोस्तों, आप तुलसी जी राम तुलसी या श्याम तुलसी कोई भी ले सकते हैं, लेकिन आप बीजों का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा आपको चाहिए गिलोय। दोस्तों, गिलोय का गुण है कि वो ना तो ख़राब होती है और ना ही सूखती है। आप एक साथ गिलोय ले आएँ और फिर उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट के डब्बे में बंद करके फ्रिज में स्टोर कर लें। मैं इसी तरीके से अपना गिलोय फ्रिज में स्टोर करती हूँ। एक व्यक्ति के पूरे दिन की खुराक के लिए आपको 12 इंच के आसपास गिलोय की डंडियाँ चाहिएंगी, यानी एक डंडी चाहिएगी 12 इंच की। एक दिन का काढ़ा बनाने के लिए मैंने 5 छोटे टुकड़े गिलोय के लिए हैं और उन्हें इमाम दस्ते में इस तरीके से कूट लिया है। ऐसे कूटने से गिलोय के अंदर का रस आसानी से बाहर आ जाएगा। अब आप एक कांच का बड़ा बर्तन लें और उसमें आधे से थोड़ा ज़्यादा गिलास पानी का डाल दीजिए। दोस्तों, आपको यहाँ पे बहुत ध्यान देना ज़रूरी है कि आप गिलोय का काढ़ा बनाते समय अधिकतर बर्तन कांच के ही काम में लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है। अब मैं गिलोय पानी में से एक बार निकाल लूँगी। भिगो के नहीं रखना है, बस निकालना है। और इस पानी में मैंने गिलोय के टुकड़े डाल दिए हैं। अब आप इसमें मिला दीजिए दालचीनी आधा इंच। इसके आप छोटे छोटे टुकड़े करके डालिएगा। इसके बाद आपको डालनी है 5 लौंग, जिनके फूल यानी ऊपर से गोल सिरा निकाल दें। 1 चम्मच काली मिर्च साबुत और 4 से 5 छोटी हरी इलायची। साथ ही इसमें मिला दीजिए तुलसी जी के 10 हरे पत्ते। इन सभी औषधियों को आप चम्मच से एक बार हिला दें ताकि वो अच्छे से पानी में डूब जाएं। अगर आपको लगे पानी कम है तो थोड़ा पानी आप और मिला दीजिएगा, इतना जितने में वो अच्छे से डूब जाएं। अब आप इसको ढक के कम से कम 4 से 5 घंटे साधारण तापमान पे रखना है, यानी कमरे के तापमान पे आप इसे 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। अब आप गिलोय और बाकी सभी सामग्री को कांच के बर्तन में ढक के रख दीजिए। अगर आपके पास कांच का ढक्कन नहीं है तो पतला कपड़ा इसके मुंह पे रख दीजिएगा। इसे ठंडी जगह पे या धूप में नहीं रखना है, बस आप रसोई में किसी साफ जगह पे इसे ढक के रख दें। 4 से 5 घंटे बाद हम काढ़ा बनाएंगे। आपको चाहिए कि 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा, उसे छील लें और इमाम दस्ते में अच्छे से कूट लें। अब आप एक कुकर गैस पे चढ़ा दें और जब वो थोड़ा गर्म हो जाए तो उसमें आपको डालना है 1 गिलास पानी। अब इसमें आप मिला दीजिए आपने जो अदरक कूट के रखी है उसे। और अब इस गर्म पानी में हम मिलाएंगे अपनी बाकी सभी औषधियाँ। आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि उनके साथ उसका पानी भी मिलाना है, यानी जिसमें हमने उन औषधियों को भिगो के रखा था वो पानी आपको फेंकना नहीं है, वो पानी भी आप कुकर में डालेंगे। अब मैं यहाँ पे आपके सामने ये सारी औषधियाँ और उनका पानी कुकर के अंदर डाल रही हूँ। आपको ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा पानी इसमें उबलने के लिए नहीं डालना है। सारे सामग्री डालने के बाद आप थोड़ी देर इसे खुले ढक्कन में ही पकने दें और चम्मच से अच्छे से इन्हें हिला दें। एक यहाँ पे मुख्य बात, आप अगर इसे खुले बर्तन में उबालें यानी कुकर में नहीं उबालना चाहें तो बस ध्यान रखें वो बर्तन लोहे का ना हो। साथ ही इसमें आपको लकड़ी की या लोहे की चम्मच काम में नहीं लेनी है। अब 3 से 4 मिनट आप इसे खुले बर्तन में पकाएं और अब इस पे बारी है ढक्कन लगाने की।
ढक्कन लगाते समय आप ये ध्यान रखें कि अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो उसकी विसल आपको नहीं लगानी, यानी सीटी आपको ढक्कन पे नहीं लगानी है। बगैर सीटी लगाए ही आपको इसे पकाना है। अगर दोस्तों आप इसे कुकर में पका रहे हैं तो जब इसमें से हवा आने लगे, जैसे आप देख रहे हैं, तो आप आग को धीमे कर दीजिए और 10 मिनट तक धीमी आग पे आप इसे पकने दें। लेकिन आप भगोने में ढक्कन लगा के पका रहे हैं तो आपको इसे 15 मिनट तक पकाना है। इसके बाद आप गैस बंद कर दें और उसे अपने आप ठंडा होने दें। जब ये अपने आप ठंडा हो जाए तो ये काढ़ा आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। दोस्तों इसके बाद आपको एक बात बहुत ध्यान रखनी है कि आपको पानी नहीं मिलाना है, यानी अभी तक आपने जो पानी मिलाया उसके बाद अब इसमें पानी आप ना मिलाएं, नहीं तो आप इसे फ्रिज में स्टोर नहीं कर पाएंगे, ये जल्दी ख़राब हो जाएगा क्योंकि यहाँ तक पानी इसके साथ पक गया है। अब मैं इसे एक मिक्सी में निकाल रही हूँ, साथ ही इसका ये जो पानी है ये भी मिक्सी के जार में मैं पीसने के लिए डाल दूँगी। इसी पानी के अंदर ये जो हमारी सामग्री या हमारी औषधियाँ उबल गई हैं इन्हें पीस लूँगी। दोस्तों ये काढ़ा आप बच्चों को भी दे सकते हैं, लेकिन इसकी मात्रा कम करके, यानी 1 चम्मच आप छोटे बच्चों को पिला सकते हैं। 1 साल से ऊपर ये बच्चों के लिए बहुत लाभदायक है। अब ये पिसने के बाद इस तरह दिखेगा। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ देसी गुड़ का 1 टुकड़ा। आपको ध्यान रखना है कि आप सफ़ेद गुड़ या जो बाज़ार में सफ़ेद रंग का गुड़ मिलता है वो ना डालें, आप देसी गुड़ डालें। अगर देसी गुड़ नहीं है तो हम शहद डालेंगे, जो अभी नहीं डालना। अब ये पिस के तैयार है और ये देखिए इस तरह से लग रहा है। दोस्तों ये गाढ़ा होता है इसलिए छनने में थोड़ा समय लेगा। आप इस तरह से रख दें और अपने आप छनने दें। दोस्तों हमें पिसे हुए काढ़े में से जो हमने छान लिया है रस, उसे थोड़ी देर के लिए कमरे के तापमान पे और रखना होगा। तो आप चाहें तो शीशे के मुंह पे सफ़ेद कपड़ा या साफ़ कपड़ा लगा के ढक दें, या इस तरह का ढक्कन लगा दें जिसमें से हवा अंदर बाहर होती रहे। जब आपको लगे पूरी तरीके से ठंडा हो गया है तो इस काढ़े के ऊपर आप अच्छे से ढक्कन लगा दें जिसमें से हवा आर पार ना होती हो, और अब आपका काढ़ा फ्रिज में रखने के लिए तैयार है। अब चलिए जानते हैं इसे लेना कैसे और ये किन किन बीमारियों में काम आता है। दोस्तों वायरल बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, सर्दी, खांसी, बुखार, जुखाम, टीबी, निमोनिया, जॉन्डिस, इनमें ये काढ़ा रामबाण है। चलिए अब जानते हैं लेना कैसे है। 15 साल से ऊपर अगर व्यक्ति है तो इस काढ़े को आपको 3 भाग में बांटना है। खाना खाने के आधे घंटे बाद इसका तीसरा हिस्सा उन्हें देना है। इसे हल्का थोड़ा गर्म करें या गर्म पानी करके इस काढ़े में मिलाएं, साथ ही थोड़ा शहद मिला दें। 10 साल से 15 साल तक के बच्चों के लिए इस खुराक को आपको 3 दिन में बांट देना है, और उसी तरह से लें जैसे बड़े लोगों के लिए लेना है, यानी खाना खाने के आधा घंटे बाद हल्का गर्म पानी करें और उसमें थोड़ा शहद मिला के उन्हें दें। 5 से 10 साल तक की आयु के बच्चों के लिए आप 2 चम्मच ये काढ़ा लें और उसमें 1 चम्मच शहद मिलाएं और खाना खाने के आधा घंटे बाद 3 समय दें। 5 साल से छोटे बच्चे और 1 साल से बड़े बच्चों के लिए 1 चम्मच आपको काढ़ा लेना है और उसमें 1 चम्मच ही शहद मिलाना है। पर इस काढ़े को आपको दिन में उन्हें 5 से 6 बार देना है अगर उन्हें तेज़ बुखार या जुखाम है। दोस्तों मौसमी बीमारियां जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, जुखाम में ये 1 से 3 दिन में पूरी तरीके से आपको स्वस्थ कर देगा। जो लंबी बीमारियां हैं जैसे टीबी, निमोनिया, जॉन्डिस, उसमें जब तक वो ठीक ना हो आप तब तक इसे लेते रहें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया है और आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। अपना ध्यान रखिए। बाय।